बुद्ध, गौतम बुद्ध सुबह सुबह एक बड़ी सभा में बैठे थे। तड़के सुबह सूरज अभी नहीं निकला था। एक आदमी वहां आया। वो आदमी राम का बहुत बड़ा भक्त था। वो न केवल मंदिरों में जाता था बल्कि उसने कई मंदिर बनवाए थे। वो बहुत बड़ा भक्त था। उसकी उम्र ढल रही थी और थोड़ा सा संदेह आ गया था। ये 5 भयानक लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, इनके लिए भी सुबह सूरज निकलता है, इनके लिए भी फूल खिलते हैं, इन्हें भी भोजन स्वादिष्ट लगता है, इनके लिए भी सब कुछ हो रहा है। जब मैं सच में उन्हें देखता हूं तो लगता है कि वो मुझसे बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो जैसा कि वो कहते हैं, अगर ईश्वर सच में नहीं है तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए वो सुबह सुबह आया, पीछे खड़ा हो गया और बुद्ध से ये अपरिहार्य सवाल किया, पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम बुद्ध ने उसे ऐसे देखा और साफ और स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। तब वहां बैठी उस बड़ी सभा ने राहत की एक सांस ली। उफ! क्योंकि उन सब के मन में वही संघर्ष था। क्या ईश्वर है या नहीं है? ईश्वर है या नहीं है? उनकी राहत का अंदाजा लगाइए। वहां ऊपर आसमान में कोई नहीं बैठा है जो आप पर नजर रख रहा है और आपके बारे में कुछ कर रहा है। कुछ भी नहीं। आपका जीवन पूरी तरह से आपका है। खुशी फैल गई और दिन भर उत्सव मनाए गए। शाम में सूर्यास्त के समय गौतम फिर से सभा में बैठे थे। एक और आदमी आया। वो एक चार्वाक था। चार्वाक घोर भौतिकवादी होते हैं। वो जो देखते हैं सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। अगर आप उनसे 10 मिनट बात करें तो वे साबित कर देंगे कि ईश्वर नहीं है। उसकी भी उम्र ढल रही थी। उसे भी थोड़ा सा संदेह आ गया था। मान लें अगर ईश्वर है, जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या मुझे छोड़ देंगे? ये सभी आस्तिक लोग कहते हैं कि उसके पास हर तरह के यातना देने वाले औजार हैं। मेरे साथ क्या होगा? बस एक संदेह। वो जानता था कि ईश्वर नहीं है, बस एक संदेह था। इसीलिए वो शाम को आया और पीछे खड़ा रहा और वही अपरिहार्य प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस इंसान को देखा और कहा, हां। सुबह से वे सब उत्सव मना रहे थे कि कोई ईश्वर नहीं है। अब फिर से पूरा भ्रम फैल गया। ये खेल आखिर है क्या? खेल बस इतना है कि विश्वास और अविश्वास 2 अलग चीजें नहीं है। बस कोई मानता है कि ईश्वर है, कोई मानता है कि ईश्वर नहीं है। दोनों में से कोई ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता कि वो नहीं जानता। सच्चाई ये है कि आप नहीं जानते हैं। अगर आप स्वीकार कर लें कि मैं नहीं जानता, तो आप दिव्यता तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ लेंगे। अगर आप निष्कर्ष निकाल लें, अगर आप मान लेते हैं कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, तो आप एक आस्तिक या नास्तिक बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास सत्य को खोजने का न साहस है न प्रतिबद्धता। अगर आपको जीवन के जादू को जानना है तो जरूरत है खोजने की, न कि निष्कर्ष निकालने